लगता है आज फिर कुछ लोग राजधानी से आए। कौन लोग?
ही आकृतियां देखी हैं जैसी तब देखी थी जब आचार्य कालिदास को लेने आए थे। वैसी आकृतियां? जानते हैं माँ इस संबंध में क्या कहती हैं? कहती हैं कि जब भी ये लोग आते हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है, कभी युद्ध, कभी महामारी। लेकिन पिछली बार तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ? क्या हुआ? और जो हुआ वो तो अच्छा ही था। हवा में कितनी नमी आ गई है, वस्त्र का घर तो नहीं सूखते। परंतु नहीं कैसे? सहसा उत्तेजित क्यों होकर आए नीचे? मैंने अभी अभी एक और आकृति को घोड़े पर जाते हुए देखा। क्या आपको भी माँ की तरह अनिष्ट की आशंका हो रही है? वो एक बहुत परिचित आकृति है मल्लिका। परिचित आकृति? हाँ, मुझे विश्वास है कि वो स्वयं कालिदास है। कालिदास? ये कैसे संभव है? मैंने अभी अभी देखा वो घोड़ा दौड़ाते पर्वत शिखर की ओर गए थे। राजसी वेशभूषा में कोई उन्हें पहचानने की भूल कर सकता है, निक्षेप की आंखें भूल नहीं कर सकती। मैं अभी जाकर देखा, संभवतः राज्य के कर्मचारी भी उनके साथ आए होंगे। वे आए हैं और पर्वत शिखर की ओर गए हैं। इससे पूछो, अंदर आ सकते हैं? तू पूछो, तू पूछ। अच्छा सुनो, ये तुम्हारा घर है? हाँ, आइए, आप लेने आए हैं। हम विशेष रूप से किसी के यहाँ नहीं आए, समझ लो यूं ही आए, ग्राम प्रदेश में घूमने। हम यहाँ के घर देखना चाहती हैं, यहाँ के जीवन का अध्ययन करना चाहते हैं। और पहले मैं परिचय दे दूं, ये है रंगिनी, उज्जैनी के नाट्य केंद्र में नृत्य कला का अभ्यास करती है। मेरा परिचय कुछ भी नहीं है। आइए आसन पर बैठिए। हम यहाँ बैठने के लिए नहीं बल्कि अध्ययन करने के लिए आए हैं। बैठने के लिए अध्ययन करने के लिए आए हैं। किसको यहाँ पे तो स्थानीय शब्द है ही नहीं कुछ। देखो, मैं समझाऊंगा। बात ये है कि राजकीय योजना से हम दोनों कभी कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रहे हैं। तुम समझ सकती हो कि कितना बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है, परंतु यहाँ घूमकर तो लगभग हम लोग निराश ही हो चुके हैं। हम यहाँ क्या कुछ सामग्री है ही नहीं। हम यहाँ के अध्ययन करना चाहती हैं। आप लोग बैठ जाइए ना। देखो, हम कुछ ऐसी बातें जानना चाहते हैं जिनका संबंध यहाँ की और यहाँ के लोगों के जीवन से, परंतु यहाँ तो कुछ ऐसी विरचनाएं ही नहीं है। चल सही कि यहाँ के संबंध में विशेष कुछ भी नहीं जान सकते। चल। चलो। अरे कभी इधर से जाना। आज वर्षों के बाद तुम लौट कर आए। सोचती थी जब तुम आओगे वैसे ही मेघ घिरे होंगे, वैसे ही एक बार वर्षा में भीगूं और कहूंगी मैंने तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ी हैं। उज्जैनी की ओर से आने वाले व्यवसायियों से मैंने कितना कितना कह कर ये रचनाएं मंगवाई। सोचती थी तुम्हें मेघदूत की पंक्तियां गा गा कर सुनाऊंगी, पर्वत शिखर से घंटा ध्वनियां गूंज उठेंगी और मैं अपनी ये भेंट तुम्हारे हाथों में लगाऊंगी, कहूंगी तुम्हारी ये नई रचना के लिए है। ये कोरे पृष्ठ मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए थे। सोचती थी तुम राजधानी से आओगे तो तुम्हें ये भेंट दूंगी। तुम जब जब इस पर लिखते मुझे अनुभव होता कि मैं भी कहीं हूँ, मेरा भी कुछ है। परंतु आज जब तुम आए हो तो सारा वातावरण ही कुछ और है। और मैं समझ नहीं पा रही तुम भी वही हो या
मुझे विश्वास है मैं इस समय देवी मलिका के सामने खड़ा हूँ। जी कहिए। देवमातृगुप्त के अनुचरों का अनुवादन स्वीकार कीजिए। प्रणाम। देवमातृगुप्त कौन है? ऋतुसंहार, कुमार संभव, मेघदूत एवं रघुवंश के प्रणेता कवि, राजनीति निष्णात एवं कश्मीर के भावी शासक। देवमातृगुप्त की राजमहेशी, गुप्त वंश दोहिता, परम विदुषी, देवी तरंग मंदिरी, आपके साक्षात्कार को सुख है और शीघ्र ही यहाँ आया चाहिए। हम उनके अनुचर इसकी पूर्ण सूचना देने के लिए उपस्थित हैं। ऋतुसंहार और मेघदूत आदि के प्रणेता तो कालिदास है और आप कह रहे हैं कि वे गुप्त राज की ओर से कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। मातृगुप्त उन्हीं का नया नाम। वे कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं और उनके राजवंशी मुझसे मिलने आ रहे हैं। मुझे विश्वास है इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप अपने वेशगिरी के वस्त्र विन्यास में कुछ परिवर्तन आवश्यक समझेंगे। इसे आपका आदेश समझते हुए हम ये कार्य भी अपने हाथों संपन्न किए जाते हैं। ठीक है। आओ नासी। चलो। मैं समझता हूँ ये आसन द्वार के निकट होना चाहिए। देवी द्वार से प्रवेश करेंगी और आसन द्वार के निकट होगा। अच्छा। उस स्थिति में इसे 1 2 3 4 5 6 7 हाँ उस स्थिति में इसे इसकी वर्तमान स्थिति से 7 अंगुल दक्षिण की ओर हटा देना चाहिए। दक्षिण की ओर मैं समझता हूँ इसे 1 2 3 4 5 अंगुल उत्तर की ओर होनी चाहिए। गवाक्ष से सूर्य की किरणें सीधा इस पर पड़ती हैं। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। तो विवादास्पद विषय होने के कारण आसन को यहीं रहने दिया जाए। अच्छी बात है, इसे यहीं रहने दिया जाए। और ये तुम मैं समझता हूँ एक कुंभ इस कोने और हाँ इस कोने होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये तुम यहाँ होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्यों का बहुत उत्तर नहीं। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। तो कुंभ को भी यहीं रहने दिया जाए। ये वस्त्र वस्त्र भी गीले हैं इसलिए इनको नहीं हटाना चाहिए। क्यों? शास्त्र प्रमाण ऐसा है। कौन सा प्रमाण है? ये तो मुझे याद है। ये याद है कि ऐसा प्रमाण है। हाँ तो संदिग्ध विषय है। हाँ तब तो अवश्य संदिग्ध विषय है। संदिग्ध विषय होने से वस्त्र को भी यहीं रहने दिया जाए। अच्छी बात है, वस्त्रों को भी रहने दिया जाए। परंतु एक चूल्हा यहाँ से अवश्य हटा देना चाहिए। चूल्हा हटाने का अर्थ होगा आसपास की सब वस्तुओं को हटाया जाए। इसके लिए बहुत समय चाहिए। समय के अतिरिक्त बहुत धैर्य चाहिए। धैर्य के अतिरिक्त बहुत परिश्रम चाहिए। मैं समझता हूँ कि भाजनों को हाथ लगाना हमारी स्थिति के अनुकूल नहीं है। मैं भी यही समझता हूँ। तो इस बात पे हम दोनों सहमत हैं कि चूल्हे को ना हटाया जाए। मुझे लगता है हम दोनों सहमत हैं। और तो कुछ शेष नहीं। मेरे विचार में तो कुछ विशेष नहीं। नहीं अभी शेष है। क्या? एक चौकी यार रास्ते में पड़ी है, इसे यहाँ से अवश्य हटा देना चाहिए। मैं इससे सहमत हूँ। तो तो इसे यहाँ से हटा देना चाहिए। हाँ अवश्य हटा देना चाहिए। तो हटा दो। मैं? हाँ। तुम नहीं? नहीं। क्यों? क्यों का कोई उत्तर नहीं है। फिर भी पहले नहीं तुमसे कहा है। परंतु देखी तुमने पहले। तो हटा दो। तुम हटा दो। तुरंत रहने दो। हाँ अब एक दृष्टि और डालो। हाँ एक दृष्टि और डाल लें। अधिकारी वर्ग आपका कार्य पूरा हो गया। क्यों मुस्वर? हाँ हो गया ना? क्यों मुनासिब? हाँ हो गया। केवल एक दृष्टि डालना और शेष है। हाँ केवल एक दृष्टि
दृष्टि डालना और